जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूं। स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, तो खुश रहने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो खुश वही आदमी रह सकता है जो अपने आप जिंदगी में जो भी उसके पास है उससे वो संतुष्ट है, तो उसको खुशी आ सकती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा के लिए काम करना शुरू करते हैं और पैसा आते जाता है, आपको खुशियाँ आते जाती है। लेकिन जब वो पैसा का एक लेवल आ जाता है तब आपको लगता है कि ये खुशियाँ शायद अस्थायी रूप से टिकने वाली नहीं है। तब आप जो एक अजीब सी खुशी जिसका एहसास हमेशा फीलिंग्स आते रहना चाहिए उसके लिए काम करना शुरू करते हैं। और फिर पैसा आने के बाद सोचते हैं कि अब मेरे पास मकान अच्छा हो जाए, मेरे पास 4 चक्का गाड़ी हो जाए, हमारे सराउंडिंग में 10 लोग हमेशा बैठे जो हमें वाह वाह करें कि बहुत खूब बहुत खूब, शायद उसमें हमें बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा होता भी है, लेकिन जब ऐसा होने लगता है तो लोगों की उम्मीद भी आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ने लगती है और उसके उम्मीद पर यदि आप खरा नहीं उतरते हैं तो वहाँ से वो सुई चुभोना शुरू हो जाता है और आपका जितना भी खुशी अभी तक अर्न किए हैं उस सारे खुशी पर पानी छूट जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा लोग हैं जो लोग अपने ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसका चेहरा देख लेते हैं आप तुरंत किसी को कहने लगते हैं कि अरे भैया उसका चेहरा सुबह से कभी नहीं देखना, वो तो इतना इल लगती है, इतना बीमार लगती है कि उस दिन अगर हम खाना भी खाते हैं तो वो खाना भी हमें सही से नहीं पचता है। तो हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमें ये कतई अधिकार नहीं है कि हम अपने शरीर पर इतना ध्यान नहीं दें कि मेरा शरीर बिल्कुल कुरूप दिखे, मेरे शरीर में कोई लाइटिंग नहीं रहे, मेरे शरीर में कोई एक्टिविटी करने का पावर नहीं रहे, हम कोई खाना को सही ढंग से नहीं खाएं। इस टाइप से अपने शरीर को बना लेना जो कि दूसरा लोग दिखे तो वो खुश रहते भी गम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी अधिकार आपको नहीं है कि आप किसी को गम में। वैसे सारे लोग जो खुशियां चाहते हैं और अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं उनको जिंदगी में कभी भी खुशियां नहीं मिलेगी। सबसे पहले कहा गया है कि कोई भी मानव का जो धर्म है शरीर की रक्षा करना ही उसका धर्म है। अगर वो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाया तो वो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता है। हमें चाहिए कि अगर हमें खुश रहना है तो हमारे किसी भी एक्टिविटी से, चाहे वो भोजन करने में कभी थाली फेंकने लगते हैं, कभी किसी को गाली देने लगते हैं, कभी किसी पर डंडा उठा देते हैं, ये सारी एक्टिविटी जो है ये एक्टिविटी हमको बंद करना होगा, अपने आप को संयमित करना होगा, अपने आप पर कमांड करना होगा। दूसरा लोग यदि कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसा कह रहा है तो उसको सुनेंगे, लेकिन सुन करके वहीं पे छोड़ देंगे। उसके बात को हम यहाँ से वहाँ, उसके नज़दीक कभी नहीं करेंगे। हमें एक फोकस्ड होना है कि हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में, और उस पर अगर फोकस्ड हो जाएंगे तो सारी खुशियाँ आने लगेगी। लेकिन हम किसी को बोलेंगे कि मेरे लिए खुशियाँ आप खरीद दीजिए, हम कैसे खुश रहेंगे, तो शायद आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, लेकिन दूसरे लोग आपको खुश नहीं रख पाएंगे जब तक कि आप खुश रहना अपने से नहीं सीखेंगे। आपका उम्र ज़्यादा हो रहा है, आप में लाइटिंग चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारा मैरिज हो जाए, बढ़िया जगह से हो जाए, तो जो लोग मैरिज करता है वो भी चाहता है कि हमें लाइफ पार्टनर बढ़िया मिले, चाहे वो लड़का हो लड़की चाहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का चाहता है।
कोई भी आदमी, बीमार आदमी से अगर कोई प्रेशर नहीं हो तो उससे रिश्ता बनाना नहीं चाहता है। इसीलिए सबसे पहले जरूरत है अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। आपका शरीर देखने में सुंदर, सुडौल, आपकी आवाज बुलंद हो, आप जहां चलें आपका कोई एक कदम फालतू कहीं नहीं जाए, आप पैर को बांध करके, जैसे दूल्हा जब मोर पहन करके वो चक्कर काटता है उस समय वो दौड़ता नहीं है और ना एक जगह पर रुकता है, उसका कदम नाप नाप के उठता है। तो जब आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरे को खुशी दीजिए, और दूसरे को खुशी देंगे तब वो आपको खुशी दे सकते हैं। एक बार, एक समय की बात है कि एक बांसुरी वादक थे और बांसुरी वादक से उनकी जो लवड़ हैं वो पूछते हैं कि क्या बात है कि हम लोग आपके नज़दीक हैं इतना, लेकिन हमको छोड़ करके आप उस बांसुरी को बजा रहे हैं, क्या हमसे ज़्यादा प्यार वो देता है? वो बांसुरी वादक उसको बोलते हैं, हाँ देखो तुम बहुत ज़्यादा प्यार दे सकती हो, लेकिन तुम अपने मन की बात रखाने के लिए हमसे रूठती भी हो। लेकिन वो बांसुरी ऐसा है कि उसको जब मैं होठ से लगाता हूँ और उसको बजाना शुरू करता हूँ तो जब तक हम नहीं छोड़ना चाहेंगे वो हमसे अलग नहीं होता है, और हमारे हर एक धुन को जिस टाइप से हम बजाना चाहते हैं उस टाइप से बजता है। तो तुमसे कई गुना बेहतर है कि उस बांसुरी से हम प्यार करें और वो बांसुरी हमेशा के लिए हमको खुशी देते रहेगा। तो आपको यदि खुशी चाहिए, आपको भी उस बांसुरी की तरह बनना पड़ेगा। अगला जो भी आदमी आपका गार्जियन है, माँ है, पिताजी हैं, आपके पति हैं, तो उनके साथ उस बांसुरी की तरह, बांसुरी के रूप में जाना होगा कि आपको जहाँ से भी जो लोग जो धुन धराना चाहें आपको कोई कष्ट नहीं हो। जब आपको कोई कष्ट नहीं होगा तो बहुत सारी खुशियाँ आपके भीतर में होंगी, और जो खुशी आप बाहर ढूंढने जाते हैं वो सारी खुशी आपके अंदर होगी। तो खुश रहना है दोस्तों, तो अपने मन में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखिए। आप हमेशा दूसरे को देने का सोचिए। जितना देने में आपको खुशी होगा उतना किसी के सामने हाथ फैलाने में खुशी नहीं होगा। तो उस देने के लायक जो पर्सन होते हैं उसके लायक बनिए, ताकि आप आम लोगों को खुशियां दे सकते हैं। और तमाम हम उन खुशी चाहने वालों से प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले वो जिस भी परिस्थिति में हैं अपने आप को खुश रहना सीखें, और खुश हो करके दूसरा कोई अगर दुखी हो तो उसके दुख में आप काम आएं, आप खुद सुखी हो जाएंगे। तो खुशियां बांटिए, खुशियां मिलेगी दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।